हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो बहुपद चैप्टर है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, ये चैप्टर जो है बहुपद है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, मतलब कि चार ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि देखिए चर जो है एक्स और वाई, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, चर है। और यदि चर रूट के अंदर में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि एक्स जो है वह रूट के अंदर में है और इसीलिए जो है इसमें से बहुपद कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है घात एक वाले बहुपद कहलाता है। घात एक वाले बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद का घात एक हो उस बहुपद को क्या कहते हैं, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस क्या होता है, d होता है। तो ऐसा हमें खोजना है किस ऑप्शन में, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऑप्शन नंबर 3 में। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चरों का अधिकतम घात कितना हो, एक हो। तो इसमें हम लोग अगर बारी बारी से देखें तो चर जो है यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं 2x - 5 है और इसमें चर क्या है, x है और x का पावर कितना है, 1 है। तो इसीलिए जो है रेखीय बहुपद व्यंजक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुपद 4x² - 4x + 1 का बहुपद 4x² - 4x + 1 का मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। मूलों का गुणनफल निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और यहाँ पे हम लोग c क्या होता है, तो c होता है अचर। तो इस दिए गए बहुपद में c का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। और अपॉन में a है तो a का वैल्यू कितना है, x² में 4 से गुना, इसलिए 4 होगा। तो इसका गुणनफल कितना निकला, 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा जो कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 में निकाले थे, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है c/a। और यहाँ पे c का वैल्यू हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना है, c का वैल्यू 5 है और अपॉन में a है, तो a किसे कहते हैं, x² के गुणांक को। तो x² में कितना से गुना है, नहीं कुछ है, तो 1 है, तो बट्टा में 1 हुआ। 1 से 5 में डिवाइड करेंगे कितना निकलेगा, 5 ही निकलेगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला, 5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है। तो द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, योगफल 2 है और गुणनफल कितना है, 15 है। तो कहता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस मूलों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 रख दिए। यहाँ पे x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल कितना है, 15 है, तो 15 हुआ। तो निकला क्या, x² - 2x + 15। क्या निकला, x² - 2x + 15, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, x² - 2x + 15, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना इतना के 2 मूल हो, बहुपद fx = x² + bx + c के 2 मूल हो
तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो यह जो है एक फॉर्मूला के रूप में, इसे हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा में सी स्क्वायर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बटा सी स्क्वायर। और जब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन इसमें से बहुपद है उसको पहचानना है। तो सबसे फर्स्ट में जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चर जो है जब भी चर बट्टा में आएगा, चर जब भी बट्टा में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसा कि अब फिर ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं, चर जो है x है और x क्या है, रूट के अंदर में, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। और फोर्थ नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि चरों का पावर क्या है, -1 है, तो चर का पावर माइनस भी अगर हो जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। न तो चर का पावर माइनस होना चाहिए, नहीं चर रूट में होना चाहिए, और न चर जो है बट्टा में होना चाहिए। जैसे 1 बटा एक्स स्क्वायर है तो बट्टा में, तो यह भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा कौन, ऑप्शन नंबर 2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर होगा, है ना। काले अगर तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 -1 बटा 5। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि a और b बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1 बटा a प्लस 1 बटा b का मान है 1 बटा a और प्लस 1 बटा b का मान पूछा है, जबकि a और b क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो इसे हम बटा पर का जोड़ यदि बनाए तो a b का लसन निकालेंगे, a b होगा, a से a कट गया तो ऊपर b होगा, प्लस b से b कट गया तो बचा a और a से 1 में गुना किया तो 1। तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो a प्लस b, अल्फा के जगह पे और बीटा की जगह पे बी, तो ए प्लस बी बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस और फिर बी, तो बी का वैल्यू कितना होगा, एक्स में गुना है -1 से तो -1 और बटा ए, तो एक्स स्क्वायर में 1 से गुना है तो 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 से 1 में डिवाइड किया कितना आया 1, और फिर इस तरह से ए इंटू बी निकाले तो सी बटा ए, और सी कितना है -1 है, सी कितना है -1 और बटा ए कितना है 1 है, तो 1 से -1 में भाग दे -1 ही होगा। तो यहाँ पे अल्फा a प्लस बी का वैल्यू 1 निकला और a इंटू बी का वैल्यू -1 निकला, और 1 यहाँ पे a प्लस बी ऊपर है तो a प्लस बी का मान 1 हुआ, और बटा में a इंटू बी, तो a इंटू बी का मान -1 हुआ, -1 से a में भाग देंगे, -1 से 1 में भाग देंगे तो कितना निकलेगा, -1 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं, बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं, तो बिना द्विघात के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, मतलब कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिक से अधिक कितनी शून्यकों की संख्या होगी, तो द्विघात बहुपद नाम है इसका द्विघात, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें देखना है कि चर का पावर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में चर का पावर माइनस में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, यह जो है बहुपद नहीं होगा, चर का पावर यदि माइनस में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूलों का गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, तो सी क्या है, अचर है, सी क्या है, अचर, अचर या स्थिर कहिए, और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। स्थिर पद मतलब सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर यही होता है सी बटा ए, ऑप्शन नंबर 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य हो, तो यदि 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा इनके शून्य हो तो बहुपद होंगे, तो बहुपद क्या होगा, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा, शून्यक पूछा है तो ए एक्स प्लस बी
बराबर हम 0 कर देंगे और ए एक्स बराबर प्लस बी को इधर लाएंगे तो माइनस बी, तो एक्स बराबर क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। तो शून्य के क्या निकला माइनस बी बटा ए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा माइनस बी बटा ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दो मूलों का योगफल होगा, दो मूलों का योगफल होगा, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो माइनस बी बटा ए, और यहाँ पे b क्या है तो x का गुणांक है, तो और माइनस लगा है तो माइनस एक्स का गुणांक, और बटा में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख का रूप होता है। आलेख का रूप हमसे पूछा है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के आलेख का रूप जो है वह कैसा होता है, तो इसके आलेख का रूप परवलय होता है। ऑप्शन नंबर 2 परवलय। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है चार घात वाले बहुपद, चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है, दो घात वाला बहुपद द्विघात कहलाता है, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात कहलाता है, और हमसे पूछा है कि चार घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, तो चार घात वाला बहुपद चतुर्घातीय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यदि बहुपद 6x की माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होगा, यहाँ पे का मान होगा। तो इसका अगर हम लोग मान निकाले तो कितना निकलेगा, यही पूछा गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे सी बटा ए हो जाएगा। तो सी का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं -3 होगा, यहाँ पे ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा और यह क्या होगा डी होगा। तो सी का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं x के गुना में -3 है तो -3 और 3 और बटा में a है तो a कितना है 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -1/2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यू निकला -1/2 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 आता है और शून्यकों का गुणनफल कितना आता है 2 आता है। तो इसमें से कौन सा बहुपद है यह पहचानना है, तो बहुपद फर्स्ट होगा। इसमें अगर हम शून्यकों का योग निकाले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है माइनस है, तो देखो फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, और b का वैल्यू 3 है अपॉन a है तो a का वैल्यू कितना है 1, 1 से -3 में भाग दिया तो -3 आया जो कि यहाँ भी दिया है। अब गुणनफल 2 दिया है तो जांच लेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए, तो c इसमें कितना है 2 है और बटा में a कितना है 1, और 1 से यदि हम 2 में भाग दे तो 2 ही होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है यदि बहुपद dx³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान जो है हमसे पूछा गया है कि शून्यकों का गुणनफल जो है वह क्या होगा। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल हम लोग अगर निकाले तो क्या निकलेगा यह पूछा गया है। तो यहाँ पे होता है -d बटा ए, -d बटा ए होगा जो कि इस ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा जो कि उल्टा दिया है -d और बट्टा में ए होगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत है लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b बटा ए। अब यहाँ पे देखना है कि b का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है 1 से,
तो -1 बटा में a है, तो a का वैल्यू कितना है 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया -1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है x² + 2x + 1 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है। x² + 2x + 1 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है। तो शून्यक हम लोग गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम लोग इस बहुपद का अगर शून्यक निकालेंगे तो गुणनखंड करने के बाद इसका शून्यक जो निकलेगा वह हो जाएगा आपका -1 और -1, ऑप्शन नंबर 3 आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बहुपद द्विघात है, इसलिए शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना इतना का एक शून्यक है। तो इस बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे जो है -4 डालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है x² - x माइनस कितना है 2m + 2 और इतना बराबर हम लोग 0 कर देंगे और यहाँ पर इसमें x का वैल्यू कितना पुट करेंगे -4, क्योंकि -4 इसका एक शून्यक है। तो -4 का स्क्वायर और फिर माइनस और फिर x के जगह पे -4 और फिर -2m + 2 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -4 का स्क्वायर करें तो 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और माइनस कितना है 2m + 2 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो 16 और 4 को हम लोग जोड़े तो 20 होगा और 20 को उस पार ले जाएं तो बचेगा क्या -2m + 2 बराबर हो जाएगा क्या 0 - 20 है ना। तो यहाँ पे -2m + 2 बराबर क्या है 0 में से 20 घटाए तो -20 होगा, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे 2 को भी उधर ले जाएंगे तो 2m बराबर क्या होगा 20 में से 2 ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट के आएगा 18। तो m बराबर क्या हो जाएगा 18/2 और 2 से 18 को काटे तो कितना निकलता है 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है px = x² - 2x - 3 के शून्यक है। मतलब कि ये बहुपद दिया है और इसका शून्यक क्या होगा इसमें से चारों ऑप्शन में से। तो यदि हम इसका गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, तो इसका राइट आंसर जो है वो निकल कर आएगा क्या ऑप्शन नंबर 2, 3 तथा -1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जब भी पूछे तो -b/a, शून्यकों का तो योगफल ही ये होता है -b/a। तो माइनस और b का वैल्यू माइनस है तो माइनस और b का वैल्यू कितना है 5/a का वैल्यू कितना है x² में 1 से गुना है तो 1 और -5 में यदि 1 से हम डिवाइड करें तो कितना निकलेगा -5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि किसी बहुपद fx = 2x³ + 6x² - 4x + 9 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा। दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा यह हमसे पूछा गया है। तो तीसरा शून्य कितना होगा -3/2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है यदि बहुपद fx = 5x² + 13x + k का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो, मतलब कि उल्टा हो, एक दूसरे का उल्टा हो, तो k का मान होगा। तो k का मान इस स्थिति में क्या होगा। तो हम इसका यदि k का मान निकाले तो k का मान क्या निकलेगा इसमें से ऑप्शन नंबर 2 5 निकलेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक होगा। तो जितना भी शून्यक निकालना होगा उसे हम क्या करेंगे गुणनखंड करके ही शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड करने के बाद जो इसका शून्यक निकलेगा वह कितना निकलेगा -1 और -2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। x² - 3 के, तो इसका शून्यक निकालना इजी है। x² - 3 बराबर क्या कर देंगे 0 और x² = -3 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा 0 + 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है साइड चेंज किया प्लस हुआ। तो x² = 0 में 3 जोड़े 3 तो x बराबर हो जाएगा ये जो स्क्वायर उधर जाएगा इक्वल के साइड तो √3। और हम लोग जानते हैं कि x बराबर रूट में जो भी होगा वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा।
तो एक बार हो जाएगा +√3 और एक बार हो जाएगा क्या -√3। तो +√3 और -√3 किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूलक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे -b/a। तो -b, तो b कितना हो जाएगा, x में 1 से गुना है तो 1, बटा a, तो ये कितना है, x² में 1 से गुना है तो 1, कितना निकलेगा -1, और अल्फा इंटू बीटा हम निकाल ले तो c/a, तो c है 1 और बटा में a भी कितना है 1, तो 1 निकला। अब देखिए इसको जब हम बट्टा पर के जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ऊपर आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1 और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो बट्टा में 1 और 1 से -1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा, मूलों का योग पूछा, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए -b/a। अब यहाँ पे माइनस है तो -b, b कितना है, तो फिर b का वैल्यू x में -4 से गुना, इसलिए -4 और बटा में a है तो a कितना है, x² में 1 से गुना है तो 1। अब माइनस माइनस +4 और बटा में कितना हो जाएगा 1, 1 से +4 में डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा, तो मूलों का योग कितना निकला, 4 निकला है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि इसमें से कौन बहुपद है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर में चर है तो ये बहुपद होगा नहीं, या यहाँ भी रूट के अंदर चर है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। 3 में हम देख रहे हैं कि चरों का पावर जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, बट्टा के रूप में, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, सभी गलत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन नहीं है, ये तो पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे चर जो है बटा में, इसलिए ये नहीं होगा, और यहाँ पर जो है ये रूट सिर्फ 5 पे ही होगा, यहाँ से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ये बहुपद नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3/5 तथा -1/2 है, निम्न में है। मतलब कि निम्न में कौन सा बहुपद है जिसका शून्यक ये दोनों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10x² - x - 3, 10x² - x - 3। तो ये था इस बहुपद चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।